हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. Which of the following is a process for transforming designs from specially prepared पेपर टू टेक्सटाइल? इसमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसे यूज किया जाता है डिजाइन्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक स्पेशली प्रिपेयर्ड पेपर से टेक्सटाइल के ऊपर? आइए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। डिकेटिंग, डीकेलोमेनिया, ट्रांसफरेंस या फिर डिकोर्टिकेटिंग। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिकॉर्टिकेटिंग। बेसिकली डिकॉर्टिकेटिंग इज ऐसी प्रोसेस है जिसके ऊपर आप पेपर से लेकर टेक्सटाइल के ऊपर आप अपने फैब्रिक को ट्रांसफर करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिलो ग्रेड इज अ टर्म यूज्ड इन फ्लोर कवरिंग इंडस्ट्री टू रेफर टू। एक टर्म यूज की जाती है बिलो ग्रेड। इस टर्म को यूज किया जाता है फ्लोर कवरिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए। बेसिकली किस चीज को वो रेफर करते हैं? ऑप्शन ए चीप लेसर क्वालिटी फ्लोर कवरिंग, ऑप्शन बी कारपेट पीसेस दैट डू नॉट पास क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन सी रेमिनेंट्स, ऑप्शन डी एरियाज दैट आर बिलो ग्राउंड लेवल। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एरियाज दैट आर बिलो ग्राउंड लेवल को हम क्या कंसिडर करते हैं? बिलो ग्रेड। इसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? बिलो ग्रेड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इन टेक्सटाइल्स SASE स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि SASE की फुल फॉर्म क्या है। स्ट्रेस एट स्पेसिफिक इलोंगेशन, स्ट्रॉन्ग एंड सेफ इंजीनियरिंग, स्ट्रेस एट सीमेंट्स, सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली SASE का एब्रीवेशन जो है वो स्टैंड करता है स्ट्रेस एट स्पेसिफिक इलोंगेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज अ मेथड फॉर बॉन्डिंग अ नॉन वोवन वेब। अगर मुझे एक नॉन वोवन वेब को बॉन्ड करना है तो उसके लिए मैं क्या मेथड यूज करूंगी? अचीव बाय स्प्रेइंग इट विद ड्रॉपलेट्स ऑफ एडहेसिव। उसको मैं अचीव कर सकती हूँ एडहेसिव की स्प्रे डाल के। तो कौन सा मेथड होगा वो? वेट बॉन्डिंग, ग्लूड बॉन्डिंग, वेब बॉन्डिंग या स्प्रे बॉन्डिंग? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी जो है स्प्रे बॉन्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउंड टूथ चेक इज। हाउंड टूथ एक टर्म की जाती है जिसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। वो क्या चेक करता है बेसिकली? ऑप्शन ए अ वे टू इवेल्युएट द अलाइनमेंट ऑफ अ जिपर। क्या वो अलाइनमेंट देखता है जिपर की? ऑप्शन बी अ फैब्रिक पैटर्न ओरिजिनेटिंग विद एन आउटर गारमेंट worn by shepherds in Scotland that was black and white checked. ऑप्शन सी है अ पॉइंट चेक इफेक्ट produced by two up to down twill and yarns of contrasting colors in groups of 4 in both warp and filling. ऑप्शन डी है अ टेस्ट टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द फैब्रिक टू रेजिस्ट रन्स एंड टीयर्स। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पॉइंटेड चेक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय टू अप टू डाउन ट्विल एंड yarns ऑफ contrasting colors in the group of 4 in both warp and filling. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डैश इज अ मेथड ऑफ क्विल्टिंग थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक्स। एक ऐसा मेथड जो क्विल्टिंग थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक्स के लिए यूज किया जाता है विदाउट थ्रेड यूजिंग अल्ट्रासोनिक एनर्जी। बिना थ्रेड के और अल्ट्रासोनिक एनर्जी से इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर 1 सोनिक सीविंग, ऑप्शन 2 है आपका पिन सोनिक क्विल्टिंग, ऑप्शन 3 है आपका सोनिक वेल्डिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका थ्रेडलेस क्विल्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पिन सोनिक क्विल्टिंग जो है ये मेथड होता है जिसमें आप थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक्स को यूज करते हैं बिना किसी थ्रेड के और अल्ट्रासोनिक एनर्जी की प्रेजेंस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वूल रिमूव फ्रॉम कारकेसेस ऑफ शीप स्लॉटर्ड बाय पैकिंग हाउसेज इज कॉल्ड। अगर मुझे वूल रिमूव करनी है कारकेसेस ऑफ शीप से तो मैं स्लॉटरिंग करती हूँ पैकिंग हाउस की। उसे क्या बोला जाता है? स्किन वूल, ब्लड वूल, स्लॉटर हाउस वूल या फिर पुल्ड वूल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किन वूल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीडियम वेट फैब्रिक सूटेबल फॉर वियर ड्यूरिंग द फॉल सीजन आर कॉल्ड।
आपको बताना है कि ऐसे मीडियम वेट फैब्रिक्स जो कि आप वियर कर सकते हैं ड्यूरिंग द फॉल सीजन, तो उन्हें क्या बोला जाता है? मिड वेट। आगे बढ़ते हैं हम, आगे ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। बट ऑटम वेट, फॉलन वूल या फिर फॉल वेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉल वेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वेरी फाइन वोवन फैब्रिक ऑफन नाइलॉन with coarse strong warp and filling yarns spaced at intervals so that tears will not spread is called। बेसिकली एक ऐसा पतला फाइन फैब्रिक है जो नायलॉन का बना हुआ है, उसके अंदर कोर्स भी है, स्ट्रॉन्ग वॉप और फिलिंग यार्न्स भी हैं जो इक्वल इंटरवल्स पे प्लेस्ड है ताकि वो स्प्रेड जो है वो टीयर ना हो सके। रिप स्पॉट, रिपलिंग, रिप स्टॉप या फिर रिजर्व। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, रिप स्टॉप। आइए चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज फॉर द डे। अ के वैल्यू इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। आप सब जानते हैं कि के वैल्यू जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू है दैट एक्सप्रेस द रेट ऑफ, जो कि किसका रेट एक्सप्रेस करता है? डैश बाय टेक्सटाइल और अदर मटेरियल। एक ऐसा रेट एक्सप्रेस करता है टेक्सटाइल का या फिर अदर मटेरियल का। ऑप्शन ए है सैचुरेशन ऑफ डाई, ऑप्शन बी स्ट्रेच रिकवरी, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड, ऑप्शन डी है आपका कंडक्शन ऑफ हीट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंडक्शन ऑफ हीट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज की सीरीज में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.